हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सोल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी एचएसएल 11 अगस्त शिफ्ट 1 का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि x प्लस 3y इक्वल टू है 6, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 54xy का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्यू दिखा यानी मेरे इसी का मेरे क्यू किया होगा, तो हम लोग करते हैं इसका क्यूब। यानी x प्लस 3y का क्यूब करेंगे हम लोग। यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है मेरे? ए प्लस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी डायग्राम पर हम इसे भी तोड़ देंगे, ठीक है। यानी मेरे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब 3ab एंड 9 एक्स वाई है ना, 9xy इंटू एक्स प्लस 3y। इसका तो कितना है? 216। फिर ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब देखिए 9xy है, एक्स प्लस थ्री वाई यहाँ पर है, तो एक्स प्लस थ्री वाई का मान यहाँ पर 6 गिवन है, तो 6 लिखेंगे नीचे का 54। 54xy इक्वल टू 216। अब देखिए इसी का ना मान पूछा था, तो मेरे यही आंसर हो गया 216। बाकी एग्जाम में मेरे भाई इतना नहीं करना था, सिंपल सा मैंने आपको समझाया है। एग्जाम में हमें क्या करना था? सिंपली 6 का क्यू आपको दिखा ऑप्शन में 16, 216 यानी क्यू किया है। अगर आप ऑप्शन में दिखा मेरे 216, तो यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर आसानी से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो, है ना, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मेरे भाई क्या स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे? फॉर्मूला लिखते हैं मेरे भाई, एन बराबर न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल। इसी पर सारा सवाल मेरे भाई बन जाता है, इसी फॉर्मूला पर। शिक्षक का भार निकालना है यानी एन का मान निकालना है। एन ओल्ड कितना है? औसत भार तो 55 केजी है, यानी 55, है ना, 55। एंड क्या हुआ मेरे भाई? शामिल हुआ है तो औसत और वृद्धि हो गया, यानी प्लस, है ना। आधा केजी वृद्धि है ना, 1/2 केजी में लिखेंगे। कितने लोग हैं मेरे भाई? 45 प्लस 1 46 हो गया। ये जाए कितने बार में? 23 बार में। जोड़ दीजिए कितना? 70 एंड 8 78 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 7 है, तो कोसेक ए का मान निकालना है। अब देखिए ये क्या है मेरे भाई, कोसेक कोट क्या रूल फॉलो करता है कि इसी का मेरे माइनस करता है, तो इसका क्या उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। जैसे कि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 7 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कोसेक लिखते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल टू क्या? 7 गिवन है, तो इसका रूल होता है मेरे भाई कोसेक ए माइनस रूट ए लिखेंगे हम लोग, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर जोड़ देते हैं, माइनस से ये कट गया। टू कोसेक्स टू कोसेक्स ए 7 + 1 यानी 50/7, है ना। तो ये जाएगा 2, तो ये 2 से काटेगा 25 यानी 25/7 होगा, है ना। 25/7 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यदि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में वस्तु की बिक्री के अंतर 36 है, तो पहली तिमाही की कुल बिक्री निकालना है। तीसरी और चौथी आते हैं, तीसरा और चौथा यहाँ पर है ना। पहला का हमें निकालना है, तो तीसरा और चौथा कौन है मेरे भाई? यानी तीसरा कौन है? तो तीसरा है मेरे भाई, ये हो गया 17, और चौथा कौन हो गया? ये पीला वाला ने 11। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 11 है। 36 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन 36 का अंतर है, ठीक है। हमारे यहाँ कितना का डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस है। किसका मान चाहिए? पहली तिमाही बुलू वाला क्या? 44 का मान चाहिए। ये जाएगा 6 बार में, और ये जाएगा मेरे भाई 6 24, लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। अरुण अंकित मूल्य पर 15% छूट पर 50 केजी चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 केजी गेहूं, जिसका अंकित मूल्य मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है, मुफ्त में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेचता, तो लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। तो हमें देखिए क्या क्या गिवन है मेरे भाई। अरुण है अंकित मूल्य पर 15% छूट पर 50 केजी चावल खरीदता है, ठीक है। यानी 50 केजी में यहाँ पर खरीदा है, कि 50 केजी मेरे भाई इसका एमआरपी और इस सीपी होगा, ठीक है। एमआरपी कितना होगा? एमआरपी होगा 100, 15% डिस्काउंट यानी 85 रुपये में मेरे भाई क्या है?
ये बेचा होगा, ये सीपी होगा, ठीक है, ये सीपी होगा। यानी मेरे भाई हमें वरुण का लिखते हैं, वरुण खरीदा है ना, वरुण माल मेरे भाई खरीदा है, ठीक है। वरुण का लिखते हैं यहाँ पर, वरुण ने खरीदा है किसी दूसरे व्यापारी से। तो देखिए 85 हो गया, ठीक है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 केजी गेहूं, जिसका, अब देखिए गेहूं ये क्या है मेरे, ये चावल था। फिर गेहूं का लिखते हैं, गेहूं मेरे भाई यहाँ पर है ना, गेहूं यहाँ पर है, 5 केजी है। इसका भी एमआरपी होगा, इसका भी क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, जिसका अंकित मूल्य चावल का मूल्य का 60% है, यानी चावल का मूल्य कितना, 100 है। इसका सीपी कितना होगा मेरे, 60 हो गया, ठीक है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेचता है, तो लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए मैंने अब क्या किया, ये तो खरीद कर लाया है वरुण ने, है ना, अरुण, सॉरी, ये अरुण है, अरुण। अब देखिए अरुण मेरे भाई चावल लाया है और गेहूं भी लाया है, तो गेहूं तो अरुण को मेरे फ्री में मिला है, ये तो फ्री में मिला है। लेकिन ये क्या किया है मेरे भाई, ये इसे फ्री में लाकर मेरे, अब क्या किया है मेरे भाई, एमआरपी रेट पर बेचने शुरू कर दिया है। तो देखिए अब सेलिंग करेगा मेरे भाई, तो कितना, ये देखिए 100 रुपये एमआरपी रेट पर ही बेचता है, यानी 100 × 50, यानी 50 हजार, 5 हजार पर यहाँ पर बेचा होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना, तो इसको भी गेहूं को जो फ्री मिला था उसको भी बेचता है मेरे भाई एमआरपी रेट पर ही है, 100 × 5 कितना होगा, सॉरी, एमआरपी रेट इसका कौन हुआ, इसका एमआरपी रेट ये ना हुआ मेरे भाई, एमआरपी ये एमआरपी होगा। एक ये तो चावल का एमआरपी था, है ना, ये चावल का एमआरपी था। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो कंसेप्ट था मेरे भाई, कि चावल का 60% है, यानी एमआरपी यहाँ पर इसका एमआरपी गेहूं का कितना आ गया, 60%। 60 बचे कितना बेचे, 60 बचे 300, यानी 300 रुपये में बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे भाई, 5300 आ गया, है ना, सेलिंग प्राइस। अब पोस्ट प्राइस हमें चाहिए कितना में खरीदा है, तो देखिए, तो 85 × 5 है ना, कितना में 85 रुपये खरीदा है, तो 85 × 5 कितना होगा, तो 85 × 5 करते हैं, 50 × 25, 4250, ठीक है, 4250 रुपये में ये खरीदा, इतना पूंजी लगाया है, ठीक है, और उसे मार्केट पर रेट पे बेच के इतना मैंने क्या किया, इतना रुपये में बेच दिया है। तो सिंपली मेरे लाभ परसेंट निकालना है, सीपीयू और स्पीकर रेशियो चाहिए होता है, तो दोनों का आ चुका है, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट है मेरे भाई, देख आपको प्रॉफिट दिखेगा 750 और 300, 1050 का, है ना, 750 और 300, 1050 का, और यहाँ पर प्रॉफिट दिखा। हमारा सीपी कितना है, तो 4250 है, वो 100 करते हैं मेरे भाई, 0 से 0 गया, 25 से ये जाएगा 4 बार में, एंड 25 × 4 = 100, 4 4 16 17 बार में जाएगा। 125 × 4 कीजिए कितना होगा, तो 420 होगा, इसका बाई 17, 17 दूनी की 34, तो 6 8, 17 × 4 = 68, 24 दशमलव कुछ होगा, किसमें 24 दशमलव कुछ, तो ऑप्शन नंबर 20 में है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं 6 में, राजू और सोनू ने क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 17 से 25 मीटर की लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक कार रेस शुरू की। कितने समय के बाद वे सेकंड में वे एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड की, इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको 17 से 25 गिवन है, चलिए गिवन है ना। स्पीड क्या करेंगे, तो समान दिशा में हो तो स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 72 में से मेरे भाई 90 जाए कितना होगा, 18। 18 ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में ना है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे मेरे भाई, चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, यानी 5/18 से मैं क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 18 से 18 गया, ये कटेगा, 5 × 3 = 15, एंड 5 × 2 = 20, एंड 345, है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एन और एम क्रमशः भुजा एक्स वाई एक्स जेड के मध्य बिंदु है। एन रेखा खंड एल एम का एक बिंदु इस प्रकार है कि एल एम एन एम को 1:2 में एल एन बराबर 5 है, एल एन बराबर 5 है ना, एल एन बराबर कितना, 5 है। तो वाई जेड का मान निकालना है, तो देखिए क्या बोला है, समझाते हैं आपको, फिगर लेते हैं हम लोग। देखिए एक्स वाई जेड है, एक्स है, वाई है, एंड जेड है। एल एम में क्रमशः एल एम कहाँ है, तो एक्स एक्स वाई और एक्स जेड पर है, तो यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर एम हो गया। इन रेखाखंड इन रेखाखंड एल एम पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि एल एन
यानी इस पर मेरे एक बिंदु है एल एन, है ना। एल एन और एन एम 1:2 में विभाजित करता है। एल एन बराबर कितना है, इसका मान गिवन है 5, है ना। तो इसका मान 5 गिवन है, तो इसका मान यहाँ पर आप लोग निकाल चुके हैं 10, है ना, निकालने हैं। तो वाई जेड का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सिंपल से मेरे भाई एल एन का जो रेशियो होता है तो उसका 2 गुना वाई जेड का रेशियो होता है। यानी इसका जोड़िएगा तो 15 हो गया, इसका 2 गुना हमेशा होता है यानी 30 हो गया, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक दुकानदार ने स्टेशनरी सामान के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए तो 32 रुपए के मूल्य के कितने स्टेशनरी सामान खरीदनी चाहिए। नहीं तो 32 का 25% कितना होगा मेरे, 32 का 25% 1/4 यानी 8 हो गया। यानी एक सामान खरीदेगा तो 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, एक सामान पर मेरे भाई 8 रुपए का डिस्काउंट। उससे टोटल चाहिए 40 रुपए का डिस्काउंट, यानी 5 सामान खरीदेगा तब ना मेरे भाई 40 रुपए का डिस्काउंट होगा, है ना। यानी मेरे भाई 5 सामान उसे खरीदना होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। तीन अस्पताल एबीसी के अनुसार रोगियों की कुल संख्या कितनी है। एबीसी करते हैं, गुड वाला को पहले जोड़ते हैं। पहले ऑप्शन में देख लीजिए किसका डिफरेंट है ना, उसका मेरे भाई क्या करेगा, टाइम बचेगा, टाइम उसमें बचेगा। तो आते हैं मेरे भाई सभी का लगभग लगभग कहीं ना कहीं बराबर ही दिया है, तो ए का जोड़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 5 हो गया, एंड इसका कितना हो गया, यहाँ पर 4, 3 हो गया, और इसका 2 हो गया, इसका कितना हो गया, 4। 4, 5, 6, 9, 14, 14 हो गया मेरे, 14 देखते हैं किसमें है। तो 14 ये कट गया, ये कट गया, इसमें है। अब 13, 12 सिंपली चेक करेंगे, है ना, तो बी वाला भी चेक करेंगे, उससे हम लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको देखिए एक रेखाखंड में कितना है, 2 है, तो 2 और प्लस यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2, 2, 4, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 2 जोड़िए, तो 3, 2, 5, 10, 12, 12 किसमें है, तो 12 मेरे भाई, 14, 12 देखना था, तो यहाँ पर 13 है, ये गलती हुआ, तो 3 ऑप्शन तो कट गया मेरे भाई, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी बच गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि कोण ए बराबर 30 गिवन है, यहाँ पर मेरे पुटिंग करना है, तो 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो 3 × 1/2 -4 गुने 1 बटा कितना होगा, 16, सॉरी 8 होगा, ठीक है 8 होगा। 3/2 -1/2, है ना। 2/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/2 आपका 1 हो गया। ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। एक कार्य को 9 दिनों में बी और सी उसी कार्य को 12 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर कार्य करे तो इस कार्य को कितने पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ए का कितना है, 9 है, और बी का कितना टाइम गिवन है आपको, तो 12 है, और सी का 18 है। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 36। इसका जो एफिशिएंसी आएगा 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। अब देखिए एक दिन में मेरे भाई काम तीनों मिलकर काम करते हैं ना, एबीसी बोला है तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 4, 7, 9 काम करेंगे मेरे भाई एक दिन में, है ना। 9 काम करेंगे एक दिन में, एक दिन का रेशियो आता है। तो बोला है तो इस कार्य को पूरा करने में मुझे कितने दिन लगेंगे, यानी 36 काम करना है मेरे भाई, तो एक दिन में 9 काम करते हैं, या 9 के हिसाब से 4 दिन में काम पूरा कर देंगे तीनों मिलकर। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं 12 पर। रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की किताबों पर और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करती है। उसके पास आय का कितना परसेंट बचा है, यानी 100 मानते हैं मेरे भाई, 100 बचा होगा, 100 है, ठीक है। 25% या 15% मेरे भाई खर्चा गई, यानी 40% यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना बच गया, अब 60 बच गया। अब 60 का 75% निकाल देंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 3, यानी 15% यहाँ पर बच जाएगा, 15% बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक साहूकार 30,000 के दो भागों में पहला 8% की दर से दूसरा 9% की दर से ऋण कर देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक ब्याज इतना है तो 8% की दर से धनराशि कितना, ये निकालना, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए एलिगेशन लगाएंगे इसमें, है ना, एलिगेशन लगाएंगे, 8% गिवन है और 9%, तो हम इस दोनों का रेट निकालेंगे, ठीक है। जो रेट निकालते हैं मेरे भाई, कितना है, तो 2650 यहाँ पर रेट है, ऐसा ही गुने यहाँ पर 100, है ना। पी कितना है, तो प्रिंसिपल आपको कितना है, 30,000 है। टाइम गिवन है, तो टाइम आपको दिखेगा, तो टाइम मेरे पे गिवन नहीं है तो वन मान लेते हैं। 3 को शून्य से 3 को शून्य गया, 5 से ये जाएगा 6 बार में, 5 से ये जाएगा आपको कितना बार में जाएगा, तो 25, एंड 15, 5 से 53, 53/6 आ गया। आर का मान जो आ गया मेरे यहाँ पर कितना, 53/6%।
अब देखिए तो यहाँ पर आठ, पहला 8% पर गिवन है, दूसरा 9% पर गिवन है, दोनों को मिलाकर मेरे 53/6% पर गिवन है। अब नीचे में जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे मेरे भाई नहीं आना चाहिए संख्या, नीचे संख्या है तो इसमें सभी में 6 से गुना कर दीजिए, इसमें से 6 से गुना कीजिए, इसमें 6 से गुना कीजिए, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, ये 6 कट गया, 8 छके यहाँ पर 48 हो गया, और 9 छके 54 हो गया, और यहाँ पर कितना है 53 हो गया। एलिगेशन लगाते हैं, 8 यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर कितना 1 हो गया, 1:5 का एलिगेशन आ चुका है दोस्त। अरे 30,000 क्या है मेरे, ये टोटल में भी अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, 30,000 टोटल है, तो यहाँ 5 एक 6 का मान है, किसका चाहिए था 8% वाला चाहिए, तो 8% कितना है तो 1, यानी 6×5 = 30, यानी 5,000, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात इतना इतना है। शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का परसेंट निकालना है शोरूम में, तो राइस कुकर कौन सा है मेरे भाई, तो राइस कुकर 3 है, 3, एंड टोटल कितना है 5 × 100 कीजिए, कितना होगा मेरे भाई, ये 20, 20 × 60%, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिए गए व्यंजक को सरल करना है तो आपको सिंपल सा दिखा है मेरे भाई कि जब भी मेरे a+b का होल स्क्वायर हो और जोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आता है मेरे दोस्त, 2 × a² + b² आता है। ठीक है, ये आता है, तो यहाँ पर यही आ गया, नीचे देखिए तो यहाँ पर क्या है, a² + b² आपको गिवन है पहले से, तो ये भी काट देगा, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखते हैं 8, 15, 17, जैसे देखें समझ में आ गया कि ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट को मेरे भाई सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 गुने बी गुने एच करते हैं, है ना। तो कितना होगा, ये जगह 4, 15 चौका 60, 1/2 गुने 8 गुने 15, ये जगह 4, 15 चौका 60, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हल करना है तो हल कीजिए, मैंने 125/1000 लिखते हैं, 125/1000 और गुने 1/100, भागा करते हैं तो 5/10 गुने 5/1000 करेंगे। 4 के शून्य है, ऊपर कितने 5 शून्य थे, 4 का शून्य कट गया यहाँ पर 4 शून्य कट गया, कितना आ गया, तो 125/10/25, 25 से कितना बार में जाएगा, तो सिंपली मेरे भाई आपको यहाँ पर जाएगा 25, 25, 125, तो यहाँ पर 125/10 गुने 1/20, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो 25 से ये जाएगा 5 बार में, 5 ये 1/2, 1/2 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो वह जीवा की लंबाई निकालना हो। जब भी मेरे भाई दो समान त्रिज्या के, है ना, एक दूसरे को केंद्र से होकर जब भी गुजरेंगे तो उसका जो जीवा की लंबाई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 3√r, है ना, सॉरी, √3r, √3r, √3 गुने 6, कितना 6√3, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 19 में। घनशंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, 2πr × r + h होता है। पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है, क्वेश्चन में बोला है। आर का मान यहाँ पर गिवन है, कितना है तो 21 है, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 49 होगा। सोल्व कीजिए, 42 गुने 7 कीजिए, है ना, 42, 21 दूनी 42, 42 गुने 7 यानी 84 गुने 7 कर दीजिए, सिंपल सा। 7 चौका 28 के 2, 8 × 56 = 58, फिर गुने 11 करना है, 8, 8, 8, 16, मिस्टेक कहीं हो गया क्या, 7 से जाएगा, है ना, तो 7 दूनी 14, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 गुने 7, ठीक तो है, तो कहाँ पर मिस्टेक हो गया, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 गुने 7 को 7 चौका 28 के 2, 8 × 56 = 58, 58 गुने 11 कीजिएगा तो 8, 8, 8, 16, 8, 8, 8, 16, तो ऑप्शन तो नहीं आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर फोर आ जाए, आ गया, 20, 40, 48, 49। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। अब देखिए हम लोग यहाँ एज का मान यहाँ पर हमें निकालना था, यहाँ पे क्लियर कुछ है, यहाँ पर एल का मान गिवन है, ठीक है, यहाँ पर एल का यानी 21, 28 है, 21, 28 है, तो 70 के 21, 7 चौका 28, तो 5, तो 7 बार में से अभी गया है, तो 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पर एज का मान आएगा क्या, तो 35, तो फिर से करते हैं मेरे भाई।
एच का मान कितना आ गया, 35 आ गया। एच का मान, ये मान एच का मान हो गया। आर प्लस एच, यानी आर का मान 21 प्लस 35 कितना होगा, तो 20 20 50 56, उन्हें 56 करते हैं। 7 8 56। अब जाते हैं मेरे भाई, डिस्टेंस हम लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। 3 हो गया तो यहाँ पर जुड़ते हैं, 4 3 4 8 9, 3 हो गया यहाँ पर, 3 3 6 6 10 12, यहाँ पर भी 3 हो गया, यानी मेरे भाई गुना ही करना ही होगा। तो करते हैं मेरे भाई। तो 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 गुने 8 करते हैं, 8 चौका 32 के 3 64 67 गुने 11 करते हैं। यार फिर मिस्टेक हुआ है, क्या कही, 7 8 56, 21 गुने 8, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 गुने 8 कीजिएगा यार, तो फिर कहाँ मिस्टेक हो गया। 30 20 50 56 सही तो है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, शंकु का। अच्छा अच्छा, ओ यार हम लोग बेलन का यार लगा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर मिस्टेक तो होगा ही। यार बेलन का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हम लोग। तो क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है मेरे भाई, ये क्या है, शंकु का, तो 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान 21 है, और एल का मान तो यहाँ पर गिवन है। 28 प्लस 21 49 होगा, ये जगह 7 बार में 7 3 21, है ना। सत्य 21 दूनी 42, 84 गुने 11 करते हैं मेरे भाई, 4 8 9 12, 12 के एक कितना होगा, तो आपका 21 दूनी 42, एंड 42 गुने 7 करेंगे पहले, है ना। 21 दूनी 42, 42 गुने 7 करते हैं। 7 दूनी 14 के एक, 504 होगा। 7 दूनी 14, 7 चौका 28, यार क्या हो रहा है आज। 29 गुने 11 करते हैं। 4 13 9 12 के एक, 32 34 किसमें, ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं 20 में। दो समरूप त्रिभुज जीएसटी एफ एक्स का परिमाप है 48 36, एफ ए बराबर कितना है, 12 है। एफ ए बराबर यहाँ पर, यानी सेकंड वाला का यहाँ पर गिवन है 12, ठीक है, यहाँ पर 12 गिवन है। तो जीएस का पूछा है, तो इसका फर्स्ट वाला का पूछा है कि इसका क्या होगा। तो ये 12 3 36, यहाँ पर 16 3 48, है ना, तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 21 में आते हैं। सोने की 4 अंगूठियां और 2 चूड़ियों का मूल्य इतना है, तो 10 अंगूठी और 5 चूड़ियों का मूल्य निकालना है। तो सिंपल सा मेरे पे क्या होगा, अंगूठी और चूड़ी का यहाँ पर जो मूल्य होगा वो समान होगा, क्योंकि कोई आगे आगे का कंसेप्ट यहाँ पर इक्वेशन दिया नहीं गया है। यानी 40,000 जो मान है मेरे भाई, वो 4 2 6 का मान है, हमें 10 का मान चाहिए। 10 5 15 का मान चाहिए। ये जगह 5 बार में, ये जगह 2 बार में, दो से ये जगह 20,000, 20,000 गुने 5 कीजिएगा कितना होगा, तो 1 लाख होगा, 1 लाख। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 250 रुपये क्या एमआरपी है, तो एमआरपी 100% का मान होता है मेरे भाई। आपको 12% छूट दिया है, 88 का बेचा है। 8 पे 40 करेंगे, 5 दूनी 10, 8 64 एक, 5 दूनी 10 एक, है ना। एक गुने एक रजिस्टर सम किसका है, एक आएगा, देखते हैं, 5 हो गया, और 4 3 7 9 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, और 9 हो गया। 8 8 64, 64 एक, 5 2 7 हो गया। 250/100, 88 सही तो है। तो यहाँ पे करेंगे तो आठ, आठ आठ कितना हो, 16, सॉरी 7 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ेगा 7 7 7 49, 49 को मिलेगा, जुड़ेगा तो 9 10 13, 9 10 13 तो क्या आएगा, 4 4 किसका डिजिटल सम होगा, तो ऑप्शन में केवल सी का है। आते हैं 23 में। मान निकालना है, टेन थीटा कोट थीटा टू है, ये कब होगा मेरी, थीटा बराबर 45 मान सोचिएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 होगा। तो इसमें भी मेरे 1 रखते हैं, तो 2 + 1 + 1 कितना होगा, 4 होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 24 पर। सभी विषयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, सभी विषयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 180 230 270 एंड 350 350 350 440, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं 25 पर। 18 माह में कितनी धनराशि, यदि ब्याज की दर इतना है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित होता है, 18 माह में कितना धनराशि होगा। कंसेप्ट क्या होता है, टाइम जो रेट जो होगा, अब प्रूफ इंटू 1/2% है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग इसको सक्सेसिव तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। जब छोटा होता है तो रेशियो लगाते हैं, तो रेशियो कितना होगा, तो रेशियो इसका करेंगे तो 2005/2, है ना, गुने 100 करते हैं, कितना होगा, तो ये जाएगा 25, यानी 1/40। अब 1/40 है, तो अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, मेरे रेट को आधा करते हैं, यानी 1/80 हो जाएगा। और टाइम को कितना होगा, तो ये रेट कितना हो गया मेरे भाई, 1/80।
एंड टाइम कितना, 2 गुना या 1.5 साल का है तो 3। सिंपली यानी 80/81 हो जाएगा। और 80/81, 80/81, ये 3 साल का हो गया। क्या गिवन है तो आपको 9826 क्या है, ये 9826 आपको धन राशि निकालना है। 9826 आपको अमाउंट गिवन है, यानी मेरे 81 गुने 81 गुने 81 का मान गिवन है। आपको निकालना है 80 गुने 80 गुने 80 का मान चाहिए। इसी में भी अब सॉल्व करना होगा। इसमें डिस्टोर्शन तो नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे आ गया 9। नीचे 9 आई तो मेरी डिस्टोर्शन फेल हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको सॉल्व भी करना होगा, गुना भागी शायद करना होगा, ठीक है। तो गुना भाग मेरे भाई यहाँ पर करना होगा, और कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। डिस्टोर्शन तो यहाँ पर फेल ही हो गया। तो भाई इसमें मेरे क्या कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, है ना। तो देखिए मेरे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना कितना आया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 8 कितना आता है, 512 है, 512 तिरपन जीरो। तो 81 का 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं, कितना होगा, एक 8 दूनी 16, एक 64 65 से 61, फिर 81 से गुना करेंगे मेरे में। तो 1 6 5 6 8, 8 6 48 के 4, 44 के 4, 8 से 48 53। एक 8 9 14 के 1, 9 10 14 के 1, 6 7 10 11 के 1 4, 54 14 41, है ना। 14 14 14 41 एक बार देख लेते हैं क्या सही आया है कि नहीं। 81 का स्क्वायर, एक 8 16 एक 65 61, एक 6 5 6 का हो गया यहाँ पर 8, 8 से 48, 4 8 4 4, 8 से 48, 40 के 4, 8 से 48, तो यहाँ पर 52 होगा, यहाँ पर 52 होगा, तो यहाँ पर क्या 53 आ जाएगा, यानी 53 14 41। तो एक बार गुना करके देख लेते हैं मोबाइल में। 81 गुने 81 गुने 81, 53 14 41, तो ये मेरे भी क्या है, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका है। अब देखिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, हमें क्या सोल्व करना है, यहाँ पर गिवन है 9826, ये किसका मान गिवन है, ये आपको अमाउंट गिवन है, यानी 53 14 41 का मान गिवन है। हमें क्या 512 तिरपन जीरो का मान चाहिए। फिर हमें 9826 गुने 512 करना होगा। तो 9826 गुने 512 हम लोग करते हैं मेरे भाई। 9826 512 मेरे भाई गुना करना होगा। ठीक है, 6 दूनी के 12, 5 8 16 19, 6 2 8 9, 6 25 30 के 3, 13 के 1, 8 बजे 41 के 4, 9 बजे 45 45 49, 2 11 9, 8 16 20 के 2, 2 2 11 12 13 13 के 1, 9 10 यानी 50 30, 912 में भाग देंगे मेरे कितना, तो 53 14 41 से भाग देंगे। अब ये कितना बार में जाएंगे, तो लगभग मेरे भाई ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में मेरे भाई 9 बार में फर्स्ट बार में ले गया है। तो यहाँ पर हम 9 बार हम लोग करेंगे, तो 9 गुना 9 करते हैं मेरे भाई। 3 3 6 0, 3 3 6 संख्या इधर, तो 3 3 6 संख्या मेरे भाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। 3 3 6 संख्या आएगा। एक सेकेंड। तो देखिए मेरे यहाँ पर गुना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो 53 14 41 करते हैं। 9 9 चौका 36 के 3, 3 9 चौका 36, 36 39 का 3, 9 10 12 के 1, 9 3 27, 28 के 2, 9 27 47 इतना आया। 3 3 6 7 अंक आया, ठीक है। तो 47 82 9 6 9। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी अभी भी हमें जाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो जिम्मे है, ठीक है। तो आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या एक ऑप्शन हटा सकते थे क्या, लगभग में तो नहीं बोला है, ठीक है, लगभग में यहाँ पर नहीं बोला है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, 41 गुने इतना था, है ना। ये कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, एक संख्या और कर लेंगे।
फिर घटाएंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 18 में से 9 गया 9, एंड यहाँ पर कितना, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 7 गया कितना होगा, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 4 में से 24, 79, 43 यहाँ बच गया। अब कितना बार में जाएंगे हम लोग, तो 5 चौका 20, यानी 4 बार में जाना होगा। तो कितना होगा, 3 3 6, 3 3 6 होगा यार, ठीक है। तो करते हैं 5, 4 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16, 17 हो गया, एंड 5 हो गया, और 4 तीन 12 तो 1 हो गया, 5 चौका 20, 21 हो गया। 3 3 6, 53, गुने 14, 41 गुने 4 करेंगे, 4 16 17, 5 4 तीन 12, 3 3 6 7 संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ गया है, यहाँ पर भी कहीं मिस्टेक हुआ है शायद, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा 3, 10 में से मेरे भाई 6 गया 4, है ना। एंड 18 में से 9 जाएगा कितना होगा, 9 होगा, 10, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, एंड 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, 4 में से 4 गया 0। वो यहाँ पर ठीक तो है। 50, 47, 82, 969, तो यहाँ पर 42, 42, 47, 42, 50, 39, 50, 30 ना होगा, 50। हाँ तो चलिए भाई, सही है। यहाँ पर क्या है, जीरो, अभी 3 जीरो है ना हमारे पास, है 3 जीरो बचा हुआ है, यानी 3 जीरो तो यहाँ पर आपको बचा हुआ है। एक जीरो यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आया था, तो यहाँ पर 21, 25, 76, 60, 64 है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। ये एग्जाम में आई थिंक नहीं होगा। 21 एंड 25 एंड 764, फिर अब इसे घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 12 में से 6 गया, एंड 13 में से 7, 8 9 10, 6 हो गया, एंड 8 में से 5 गया 3 हो गया, है ना। एंड यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 7 में से 2 हो गया 5 हो गया, 3 35, 36, 66 आ गया। तो यहाँ पर आप कितना बार में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं 24, 7 9 4 3 0, माइनस करेंगे 2 1 2 5 7 6 4, 35, 36, 66, तो एक और शून्य लेंगे, तो कितना बार में जाएंगे हम लोग, तो अब लगभग 6 गुना जाएंगे। अब देखिए 4 गुना तो हम लोग जाएंगे नहीं, 4 गुना तो जाएंगे तो या फिर 25 के लगभग हम अटक जाएंगे, तो 6 गुना जाना होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो मेरे कट गया, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। तो ये कैलकुलेशन मेरे भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है मेरे भी, आपके डाउट के लिए, है ना। जाइए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।